हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। तो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और क्या हमारा पोजीशन रहेगा और कैसे हम अपनी एंट्री करेंगे। तो दोस्तों कि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कल यानी कि मंडे के दिन अच्छी रैली आया। उसके पहले फ्राइडे के दिन एक लगभग रेंज बाउंड मार्केट बना रहा, नियर अबाउट थोड़ा सा अप रहा लेकिन थोड़ा रेंज बाउंड ही कहेंगे। लेकिन आज आप लोग देखें कि यहाँ पे मार्केट पूरा का पूरा फॉल डाउन हुआ है ऊपर गैप अप खुलने के बाद भी। सो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है पूरा नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। और नेगेटिव क्लोजिंग होने की वजह से यहाँ पे देखिए कि जो मार्केट की क्लोजिंग होने वाली है वो क्लोजिंग आपकी 42,827 या 825 के आसपास होने वाली है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, इससे एक चीज़ समझ में आ गया है कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने जो अप्लाई किया है ये 0.618% के नीचे ही आकर के क्लोज दे रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में कल तो नहीं रहने वाला है। कल बुलिश ट्रेंड में नहीं रहने वाला है। क्यों? उसका बेस एक तो पहले ये जो यहाँ पे डेटा चार्ट शो कर रहा है, और दूसरा दोस्तों जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आप देख सकते हैं। ये जैसे निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी का, आप इसको भी ओपन करके पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि कल की डेट में मार्केट जो है वो बियरिश ही रहने वाला है। भले बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन रहेगा बियरिश। सो दोस्तों, उस केस में करेंगे क्या, हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और कैसे अपना एंट्री बनाएंगे उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि जो मार्केट है वो मार्केट आपका 0.5% के आसपास आकर के होल्ड किया हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सहारे। अब यहाँ पे 0.618 को ब्रेक कर दिया है। मार्केट गैप अप खुला, फिर फॉल डाउन हुआ, फॉल डाउन, फिर यहाँ से अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन अगेन यहाँ से लगभग 2 बजे के बाद अच्छी खासी फॉल डाउन हो गई। अब एक चीज़ क्लियर है दोस्तों कि यहाँ से मार्केट कल बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश ऐसे जो है वो नहीं है। तो होगा क्या? तो यहाँ पे अगर मान ली बेरिश रहने वाला है कल का मार्केट, और उस कंडीशन में हम अपनी एंट्री कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर कहीं पे यहाँ फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो पहले ये जो सेलर्स हैं इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा और जा करके फिर यहाँ से रिवर्स करने वाला है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि पहले ये सेलर्स को निकालेगा ज़रूर, क्योंकि अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हुआ कहीं यहाँ पे, तो गैप अप होने पे पूरी चांस है कि फिर थोड़े देर तक क्रॉल करता रहे, रेंज बाउंड रहे, और उसके बाद अगर ऊपर निकल सकता है तो निकल जाए। लेकिन इमीडिएटली ऊपर निकलना पॉसिबल नहीं दिख रहा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमारी फ्लैट ओपनिंग हो चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, तो ऑप्शन के लिए इंडेक्स में आपको नॉर्मली पुट पे फोकस करनी है। इस पे आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। जो पुट के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि हम पुट पे फोकस करें, क्योंकि जो डेटा है वो हमें पुट के बारे में बता रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से बियरिश और हो सकता है कल। भले कुछ 200-300 पॉइंट ही हो, लेकिन हो सकता है ज़रूर। तो दोस्तों, इस तरह से अब देखिए कि क्लोजिंग जो है हमें 42,827.28 पे मिला है। अब ये यहाँ से आप देख सकते हो एक चीज़ कि जो मार्केट है अभी पीछे की तरफ में जो सुबह के समय था, ये पहले तो फॉल डाउन हुआ था और फॉल डाउन होने के बाद से फिर ऊपर जाके नीचे आया। लेकिन अभी यहाँ पे सेलर बायर्स बैठे हुए हैं कल वाले दिन का, यानी कि मंडे का। तो हो सकता है इनको निकालने के लिए मार्केट कल नीचे आए, क्योंकि ऑप्शन डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि कल बियरिश रहने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और एक्सपायरी के दिन बहुत अलर्ट होके ही ट्रेड कीजिएगा आप लोग। फिर हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर में। तो निफ्टी में आप देखिए कि यहाँ पे सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी वही हालत बना हुआ है। ये फिबोनाची मैंने अप्लाई किया हुआ है,
यहाँ इसके टॉप से लेकर के इसके बॉटम तक। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो क्लोजिंग मिला है वो मिला है 19,086 पे। अब यहाँ पे क्लोजिंग जो आ रही है वो एग्जैक्टली 0.5 पे दिया है, फिबोनाची के हेल्प से सब लेवल निकल के आया, एग्जैक्टली 0.5 पे मिल रही है। अब 0.5 पे मिलने की वजह से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि मार्केट यहाँ से ना तो बहुत ज़्यादा बुलिश होगा ना तो बहुत ज़्यादा बेयरिश होगा। तो होगा क्या यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पर जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा चांस है वो ये है कि मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो इन सेलर्स को निकालने के बाद से जो डेटा बता रहा है ऑप्शन डेटा निफ्टी का भी, वो फिर नीचे की तरफ में ऐसे मूव करने वाला है। अगर यहाँ फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ छोटा सा तो यहाँ से ऊपर जा कर के पहले इन सेलर्स को रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद से फिर यहाँ से नीचे की तरफ में ये अपना वे बना सकता है, बेरिश मोड में आ सकता है। और बेरिश मोड में आने पे हमारा जो टारगेट बन सकता है वो टारगेट इन सेलर इन बायर में से जो दिख रहा है मुझे, जिसकी ज़्यादा चांस है, कम से कम 19,000 तक तो आ ही सकता है, 19,000 तक तो आ ही सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि कल मार्केट ज़्यादा बुलिश नहीं रहने वाला है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी वजह से इसको मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, और किसी भी वजह से 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया इस तरफ या इस तरफ, तो अगेन दोस्तों यहाँ पे जो ये ऊपर सेलर बैठा हुआ है ये वाला, इसके वजह से यहाँ पे रेंज बाउंड रहने की थोड़े समय तक प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि जो इसके पहले के सेलर्स बैठे हुए हैं, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे फिर से दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ये सेलर बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं पूरे के पूरे ये सेलर जो बैठे हैं बहुत बड़े बड़े सेलर हैं। सो ये जल्दी ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को, और ये जब जल्दी ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि यहाँ अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, और बेस बनाने के बाद हो सकता है कि अगले दिन फिर ऊपर निकले, या अगर कल भी निकले तो फिर कम से कम 12-1 बजे के बाद 2 बजे के बाद निकले। सो दोस्तों ये 3 के सिचुएशन में ऐसे आपको ट्रेड करनी है। और हमेशा जैसे मैं रोज़ आपको समझाता हूँ कि ओपनिंग का ध्यान रखिए कि ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर ओपनिंग आपने समझ लिया तो फिर मैक्सिमम काम यहीं पे हो गया। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है दोस्तों। आप इस पे ध्यान रखिए कि हमें मार्केट का और ग्लोबल सिनारियो का दोनों का ध्यान रखना है कि डाउ जोन्स किस तरह से काम कर रहा है रात में और किस तरह से हमारी गिफ्ट निफ्टी काम कर रही है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।